आप सुन रहे हैं हॉरर बाय फोबिक पॉडकास्ट मेरे यानी विश्वास के साथ। हम सभी ने अलादीन के जिन की कहानी जरूर सुनी या टीवी पे देखी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल जिंदगी में जिन या जिन्नात होते हैं भी या नहीं? इस्लामिक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अल्लाह ने मनुष्यों से पहले जिन्नात को बनाया और उन्हें अद्भुत शक्तियां दी। जिन्नातों को आग से पैदा किया गया था, इसलिए उन पर किसी भी चीज का असर नहीं होता है। ये भी मनुष्यों की तरह ही पैदा होते हैं, खाते पीते हैं, उनका भी परिवार होता है, लेकिन इनकी मृत्यु नहीं होती है, बल्कि इन्हें कयामत के दिन इनके कर्मों के हिसाब से फल दिया जाएगा। वैसे तो जिन गुफाओं, उजाड़ स्थानों, कब्रिस्तान और अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ किंवदंतियों के अनुसार ये कभी कभार मनुष्यों के बीच भी भेष बदल के रह सकते हैं। इनमें अद्भुत और चमत्कारी शक्तियां होती हैं। ये किसी का भी जीव या वस्तु का रूप ले सकते हैं। ये अपनी इच्छा के अनुसार दुनिया में सभी काम कर सकते हैं। जिन्नात को इत्र की खुशबू और मीठा बहुत पसंद है, इसलिए इत्र लगाकर या कुछ भी मीठा खाकर कब्रिस्तान या कहीं अंधेरे या गंदी जगहों पर जाने से मना किया जाता है। ऐसा करने पर जिन्न आपके पीछे लग सकते हैं। मेरा नाम सना खान है और जो कहानी मैं आपको बताने जा रही हूं वो सुनने में काफी लोगों को इंटरेस्टिंग और डरावना लगेगा, लेकिन मैं ही जानती हूं कि वो एंटिटी आज भी मुझे हॉन्ट करती है। बात है नवंबर 2020 की, जब कोरोना पैंडेमिक के बाद मैं ऑस्ट्रेलिया से मास्टर्स कंप्लीट करके अपने घर लखनऊ आ गई थी। हम एक नए घर के फर्स्ट फ्लोर में कुछ 15-20 दिन पहले ही शिफ्ट हुए थे। ग्राउंड और सेकंड फ्लोर खाली और बंद रहता था, एज हमारे लैंडलॉर्ड लंदन में सेटल्ड थे। पापा मींस मेरे अब्बू उस टाइम सऊदी में जॉब करते थे, सो घर में मम्मा, मैं और एक छोटा भाई बहन साथ रहते थे। कोरोना पैंडेमिक की वजह से इंडस्ट्री में जॉब ना के बराबर थी, सो मेरा ज्यादातर टाइम वेब सीरीज देखने में निकलता था या घर की छत पे पुराने गाने सुनने में। मैं अक्सर शाम के समय नहा धो के ऑलमोस्ट तैयार होके घर की छत पे चली जाती थी और बॉलीवुड क्लासिक सॉन्ग सुनती थी और साथ में कुछ गजलें और नगमे भी। मैंने वहां बैठने के लिए अपनी एक छोटी सी बैठक बना ली थी। हमारी छत के पीछे वाली तरफ पे एक शायद देवदार और दूसरा पीपल का पेड़ की डालियां छूती थीं। मुझे अच्छे से याद है कि जुमे रात को जब मैं छत पे सॉन्ग सुन रही थी तो अचानक से देवदार के पेड़ की एक डाली जोर से हिली, जैसे किसी ने उसको हिलाया हो। मैं ये देख के थोड़ा सा डर गई थी, फिर सोचा कि कोई बंदर होगा। मैं थोड़ी देर तक उस पेड़ की डाली को देखती रही, लेकिन जब उसमें कोई हरकत नहीं हुई तो मैं वापस से हेडफोन्स लगा के सॉन्ग सुनने लगी। उसके बाद कुछ 20 मिनट ही हुए होंगे कि मैं नीचे डिनर करने चली गई। रोज की तरह मैंने ईशा की नमाज अदा की और उसके बाद अपनी फेवरेट फ्रेंड सीरीज बिंज वॉच करने लगी। मैं और मेरी छोटी बहन लाइबा एक ही रूम शेयर करते थे। रात के करीब 1 बज रहे होंगे जब मैं वॉशरूम के लिए उठी। बाथरूम हमारे रूम से ही अटैच था और जब मैंने बाथरूम के दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो वो खुल ही नहीं रहा था। मैंने दरवाजा पुश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ओपन ही नहीं हो रहा था। इट फेल्ट लाइक जैसे बाथरूम के अंदर से किसी ने फोर्स लगा के दरवाजे को बंद किया हो, जिसकी वजह से दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर मैंने अपनी बहन को उठाया। उससे मैंने रिक्वेस्ट की कि प्लीज तुम चेक करो, मुझसे तो दरवाजा ओपन ही नहीं हो रहा है। लाइबा ने भी बहुत ट्राई किया, लेकिन डोर ओपन होने का नाम ही नहीं ले रहा था।
मैं फिर रूम से बाहर निकली और ड्राइंग रूम के कॉमन वॉशरूम को यूज करके किचन से पॉपकॉर्न बना के अपने रूम में आ गई। मैंने पॉपकॉर्न का बाउल बेड पे रखा और सोचा कि एक बार बाथरूम का डोर ओपन करने का ट्राई करती हूँ, और इस बार वो डोर जो अभी तक इतनी ताकत लगाने पर भी खुलने का नाम नहीं ले रहा था, इस बार मेरे हल्के से पुश करने पर ही ओपन हो गया। ये चीज सेंस नहीं बना रही थी। फिलहाल मैंने उस बात को इग्नोर कर दिया और अपने लैपटॉप पे वेब सीरीज देखने लगी। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम मैंने मम्मा को रात वाली बात बताई तो मम्मा ने उस बात को बहुत ही कैजुअली लिया एंड डोर लॉक खराब होने की बात कह के बात वहीं खत्म कर दी। लेकिन रात में जो कुछ भी हुआ था वो अब कहीं ना कहीं मेरे मन में बैठ गया था। मेरी बहन लाइबा ने मुझे बताया था कि सेकंड फ्लोर की छत पे एक सिंगल रूम सेट बना हुआ है। उसमें एक मेड रहती है जो पिछले 12 साल से वहीं रहती आई हैं। कल रात में जो कुछ भी घटा उसके बारे में शायद वो मेड कुछ बता सकें, तो इसीलिए मैं रोज की तरह शाम को ईशा की नमाज पढ़ के छत पे जाने से पहले उस मेड के पास चली गई। उनके कमरे के बाहर पहुंच के मैंने डोर नॉक किया तो उन्होंने डोर ओपन किया। उनकी एज अराउंड 65 होगी। तो उनसे जब मैंने पिछली रात का वाक्य बताया और घर में किसी भूत या पैरानॉर्मल चीज होने की बात पूछी तो उन्होंने बताया कि वो एक अरसे से उस घर में रहती आई हैं और हमारे लैंडलॉर्ड के अब्बू जिनका इंतकाल लास्ट ईयर हुआ वो काफी स्पिरिचुअल और रिलीजियस इंसान थे और उन्होंने आज तक उस बिल्डिंग में ऐसा कुछ भी नहीं देखा या महसूस नहीं किया। खैर उनसे कुछ देर और बात करने के बाद मैं डिनर करने वापस नीचे आ गई। उस इंसिडेंट के 3 दिन बाद एक रात मैं और लाइबा मम्मी से बात कर रहे थे, जहां मम्मा मेरे निकाह की बात को लेके डिस्कस कर रही थी। मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी थी, बट मम्मा मुझे समझाए जा रही थी कि अब्बू हमारे लिए कितना सैक्रिफाइस करते हैं। हम सब भाई बहन की पढ़ाई और फैमिली के लिए लास्ट 10 ईयर्स से सऊदी में अकेले रहते हैं और कितनी मेहनत करते हैं। ये सुन मैं थोड़ा शांत हो गई। मम्मा उस टाइम हमारे बेड के राइट साइड पे रखे एक छोटे से 1 सीट सोफा पे बैठी थी कि अचानक से उन्होंने रूम के डोर की तरफ देखते हुए मेरे छोटे भाई को आवाज लगाई, मुदस्सर क्या हुआ बेटा, कुछ चाहिए आपको? लेकिन जब रूम के बाहर से मुदस्सर का कोई रिप्लाई नहीं आया तो मम्मा उठ के डोर के पास गई। मैंने मम्मा से पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने किसी को रूम के बाहर एक कोने से दूसरे कोने तक जाते हुए देखा है। शायद वो मुदस्सर था। मैंने मम्मा को कहा आपको वहम हुआ होगा, मुदस्सर तो खाला के घर गया है और कल आएगा। ये सुन मम्मा ने बात को अनदेखा कर दिया और मुझे जल्दी सोने का कह के अपने रूम में चली गई। मैं आदतन फिर से वेब सीरीज बिंज वॉच करने लगी। लैपटॉप की स्क्रीन देखते देखते मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। वो होता है ना कि कोई आपको अगर लगातार देखता रहे या घूरता रहे तो आपका सिक्स सेंस आपको बता देता है कि कोई है। वैसे ही जब मुझे ऐसा महसूस हुआ तो मैंने देखा कि कोई आदमी जैसा शख्स जिसका सिर्फ चेहरा दिख रहा था वो मेरे रूम के डोर से मुझे झांक के देख रहा है। मैंने उसको शायद एक झलक भर देखा था और वापस लैपटॉप को देखने लगी और जब वापस से कुछ ही पलों में डोर की तरफ मैंने देखा तो वहां कोई भी नहीं था। मुझे लगा कि मेरा वहम है और थोड़ी देर तक वेब सीरीज देखने के बाद मैं सो गई। उस रात के बाद हमारे घर में एक के बाद एक कई सारी चीजें ऐसी हुई जो हमारी समझ से बाहर था। हर रात और कभी कभी दिन में भी मम्मा मेरे लिए खाना जो निकाल के रखती थी वो गायब हो जाता। कभी मेरी नेल पॉलिश, मेरा मेकअप का सामान और कभी मेरी पर्सनल क्लोथिंग गायब हो जाती और वो चेहरा मुझे हर रात मेरे रूम के डोर से झांकता हुआ दिखाई देता। कमाल की बात तब हुई जब मैंने अपनी बहन लाइबा से ये बात डिस्कस की और उसको भी रूम के डोर की तरफ देखने को कहा तो उसको वहां कोई भी नहीं दिखाई दिया, जबकि वो चेहरा लगातार मुझको घूरते जा रहा था।
मैंने मम्मा से कई बार इस बात का जिक्र किया, लेकिन मम्मा ने हर बार मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन एक रात मैं और लाइबा मेरी एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गए थे और मुदस्सर मेरा छोटा भाई हमेशा की तरह हमारी खाला के घर में सिर्फ मम्मा ही थी। हमको घर पहुंचते पहुंचते काफी लेट हो गया था। हमने जब घर में एंटर किया तो घर की सारी लाइट्स ऑफ थीं। मैंने लाइट्स ऑन की और मम्मा को आवाज लगाई, लेकिन उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। जब मैं उनके रूम में गई तो मम्मा को देख के मेरा दिल दहल उठा। मम्मा अपने रूम के एक कोने में बैठ कुछ बुदबुदाते हुए ऑलमोस्ट रो रही थी। मैं फौरन उनके पास गई और उनकी ऐसी हालत की वजह पूछी तो मम्मा ने मुझे गले लगा लिया और कहा कि सना बेटा, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, तुम सही कहती थी। ये बात सुन मैंने मम्मा की बात बीच में ही काटते हुए उनसे पूछा, मैं क्या सही कहती थी मम्मा? मम्मा ने फिर बताया कि वो घर का काम खत्म करके अपने रूम में बैठ के टीवी देख रही थी। उनको एक साया रूम के बाहर एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हुए दिखाई दिया, ठीक उसी तरह जैसे कुछ दिन पहले उन्होंने मेरे रूम के बाहर किसी को जाते हुए देखा था। पहले तो मम्मा ने नजरअंदाज किया, लेकिन उनको एक के बाद एक कई बार किसी को एक कोने से दूसरे कोने तक भागते हुए देखा। उस साए के दौड़ने की आवाज मम्मा को साफ साफ सुनाई दे रही थी। मम्मा हिम्मत करके जब डोर के पास गईं तो अचानक से किसी आदमी का चेहरा उनकी आंखों के सामने आ गया और उनको पार करते हुए, मतलब एक तरफ से अंदर और दूसरी तरफ से मम्मा की बॉडी से बाहर हो गया। इसी के साथ मम्मा की डर से चीख निकल गई। मम्मा रूम के एक कोने में डर से अपने आप को छुपाते हुए आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी और तब से लेके हमारे आने तक वहीं पढ़ती रही। मम्मा को ऐसी हालत में देख के मेरा दिल डर से दहल उठा था। मैंने मम्मा को बेड पे बैठाया और लाइबा ने उनको पीने के लिए पानी दिया। कुछ देर बाद हम तीनों ने वजू करके ईशा की नमाज पढ़ी और अल्लाह अल्लाह करते सो गए। लेकिन नमाज अदा करते वक्त मुझे हर वक्त रूम में किसी चौथे की मौजूदगी होने का एहसास लगातार रहा। खैर उस रात तो कुछ भी नहीं हुआ और दूसरी सुबह मम्मा ने बीती रात का वाकया हमारी खाला को बताया। खाला ने मम्मा को सबसे काम लेने को कहा और कहा कि हम सब 5 वक्त की नमाज रोज अदा करें और घर के साथ साथ खुद को हमेशा पाक साफ रखें। अगले 1-2 दिन तक कुछ अननेचुरल नहीं हुआ, लेकिन तीसरे दिन जुमेरात को मैं आदतन मगरिब की नमाज अदा करने के बाद छत पे चली गई और पुरानी गजलें सुनने लगी। दिसंबर की वो सर्द भरी शाम मुझे सुकून दे रही थी। अचानक से मेरे कंधे पर पीछे की तरफ मुझे किसी की सांसों के साथ साथ बेहद गंदी और बदबू भरी महक आई, जैसे सड़े हुए गोश्त की होती है। मैं इतना ज्यादा डर गई थी कि 2 से 3 सीढ़ियों से कूदती हुई नीचे भागी। मैंने किसी तरह अपनी उखड़ी हुई और तेज चलती हुई सांसों को काबू किया और फिर वजू करके मगरिब की नमाज अदा करने लगी। नमाज पढ़ते वक्त वो साया मेरे ठीक बगल में मौजूद था। मैं अल्लाह ताला से यही दुआ कर रही थी और पूछ रही थी कि इस समय तो मैं उनकी पनाह में हूँ, नमाज अदा कर रही हूँ, उनसे बड़ा इस कायनात में कोई भी नहीं है, तो ये साया इस वक्त मेरे बगल में कैसे खड़ा है। नमाज खत्म होने के साथ ही वो साया मेरे पास से गायब हो गया। मैं डिनर करने डाइनिंग टेबल पे गई और कैस्ट्रॉल में से मेरे हिस्से की रोटियां गायब थीं। मैं समझ गई थी कि ये काम किसका है, लेकिन मैंने इसे इग्नोर किया और सिर्फ दाल गोश्त खा के अपने रूम में वापस आके लेट गई। उस रात मैं वॉशरूम गई तो वॉशरूम से निकलने के लिए जब मैंने उसका डोर ओपन किया तो वो ओपन ही नहीं हो रहा था। मैंने बहुत जोर लगाया, लेकिन ऐसा मालूम पड़ रहा था कि दूसरी तरफ से जैसे उल्टा जोर लगा रहा हो और साथ ही मुझे किसी की जोर जोर से सांस लेने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई जानवर सांस ले रहा हो।
मैंने चीख के लाइबा को आवाज लगाई तो एक ही पल में आसपास सब कुछ थम सा गया। मैंने खुद को संभालते हुए धीरे से एक बार फिर से डोर को पुश किया तो वो आराम से खुल गया। मैं वॉशरूम से निकल के फौरन लिहाफ ओढ़ के सो गई। उस रात मेरे साथ साथ लाइबा ने कई मर्तबा वॉशरूम के डोर के खुलने और बंद होने की आवाज सुनी। अगली 2 रातें ऐसे ही गुजरी और तीसरी रात करीब 3 बजे जब मैं सो रही थी तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे लिहाफ में कोई और भी है। मुझे लगा कि लाइबा सोते वक्त मेरा लिहाफ खींच रही है तो मैंने उसका नाम लेके ऐसा ना करने को कहा, लेकिन लिहाफ हटा के देखा तो लाइबा बेड की दूसरी तरफ सो रही थी। मैंने अपने लिहाफ को सही किया और वापस से सो गई। सारी रात मुझे नींद नहीं आ पाई। कभी मुझे लगता कि कोई मुझे छू रहा है तो कभी मेरे पैरों को कोई पकड़ के नीचे खींच रहा है। सुबह मम्मा ने मुझे और लाइबा को फजर की नमाज के लिए उठाया और जब मैं वॉशरूम में वजू करने गई तो अपने हाथ पैर और नेक को देख के मेरी चीख निकल गई। चीख सुन मम्मा भी मेरे पास भागते हुए आई। मैंने मम्मा को अपने हाथ पैर दिखाए तो मम्मा के आंसू आ गए। हर जगह नाखूनों के खरोचने के निशान पड़े हुए थे। ये देख मम्मा का दिल दहल उठा था और उन्होंने सीधा हमारे बड़े मामू जो बरेली में रहते हैं उनको कॉल लगाया और सारी बात बताई। दूसरे ही दिन मामू हमारे घर एक मौलाना साहब के साथ आए। मौलाना साहब ने पहले तो पूरे घर का मुआयना किया और फिर लिविंग रूम में आके बैठ गए। मम्मा उनके सामने वाले सिंगल सोफा पे बैठी थी और मैं लाइबा के साथ मम्मा के बगल में खड़ी थी। मौलाना साहब ने मामू की तरफ देखते हुए बताया कि घर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर पूरी तरह से पाक है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि ज्यादातर आपके साथ जो वाकया पेश आता है वो सबसे ज्यादा कौन सी जगह में हुए हैं। तो मैंने उनको बताया कि बेडरूम में ही सबसे ज्यादा उस एंटिटी से मेरा राब्ता हुआ है। ये जानने के बाद मौलाना साहब मामू और मम्मा के साथ मेरे रूम में गए। उन्होंने सबको रूम के बाहर ही रुकने को कहा और खुद अकेले रूम का डोर अंदर से बंद करके उसमें चले गए। कुछ 2 ही मिनट में वो बाहर आए और वापस लिविंग रूम में आके बैठ गए। कुछ मिनट्स तक उन्होंने कुछ नहीं कहा और फिर मेरी तरफ देखते हुए सवाल किया, क्या परफ्यूम लगाने का शौक फरमाती हैं और शाम के वक्त घर की छत पे जाती हैं? ये सुन मैं शॉक्ड हो गई थी कि इनको इतना सब कैसे पता चला। मैं अपना सर नीचे करते हुए जवाब में धीरे से सिर्फ हां कहा। इसके बाद उन्होंने पूछा, क्या आप अक्सर अपने बाल खुले करके वहां बैठती हैं और छत की दीवार को देवदार और पीपल के पेड़ की डालियां छूती हैं? मैंने मायूसी से सर हां में हिला के उनके सवाल का जवाब दिया। एक लंबी खामोशी के बाद मौलाना साहब ने बताया कि आपके ऊपर एक जिन का साया है। ये जिन या जिन्नात इत्र की खुशबू और खुले बालों से खातून और लड़कियों की तरफ खींचते चले जाते हैं। इसलिए हमारे बुजुर्ग हमेशा हिदायत देते हैं कि लड़कियों और औरतों को कभी भी इत्र का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और सर हमेशा ढाक के रखना चाहिए। आप सब नई जनरेशन के बच्चे इन सब बातों में यकीन नहीं करते, लेकिन जब इसकी वजह से मुसीबत में पड़ते हैं तब एहसास होता है कि किस मुसीबत को गले लगा बैठे हैं। ये सुन मैं जहां ऊपर से नीचे तक सिहर गई थी तो वहीं मम्मा का रोना ही नहीं रुक रहा था। ये देख मामू ने मौलाना साहब से हमको इस जिन्नात से निजात दिलाने की गुजारिश की। मौलाना साहब ने बड़े ही नरम लहजे में कहना शुरू किया, जिन्नात से दुश्मनी करना बहुत खतरनाक होता है। अगर जिन्नात आपका दुश्मन बन जाता है तो वो कुछ ही साल में आपको बर्बाद कर देता है। जब आप नमाज पढ़ते हैं तब जिन्नात आपको नमाज पढ़ने से रोकता है। आप कोई भी काम करने जा रहे हो, आपके घर में झगड़े जरूर होते हैं। जिन्नात आपके हर काम में बंदिशें पैदा करता है। जैसा मैं बताने जा रहा हूं, आप सबको वो अमल में लाना है
और बिना रुके 40 दिन तक ये काम करना है। पहला, अपने आप को और अपने घर को हमेशा साफ रखना है। दूसरा, कोई भी नमाज नहीं छोड़नी है, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करनी होगी। तीसरा, सबसे पहले शुरू और आखिर में कोई भी 3 बार दुरूद पाक पढ़ लेना है। उसके बाद 21 बार सूरा नाज शरीफ को बिना देखे पढ़ना है। चौथा, दुआ पढ़ने के बाद सरसों के तेल पर दम कर देना है। 5वां और आखिरी, दम किए हुए तेल को आपकी यानी सना के 20 नाखून दोनों आंखों, कान और सिर पर लगाना है। मौलाना साहब की बात खत्म होते ही मम्मा ने उनसे पूछा, मौलाना साहब, आपके लिए हम क्या खिदमत पेश कर सकते हैं? मम्मा की बात सुन के उन्होंने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, बाजी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मेरे मौला ने मुझे जितना भी बख्शा है वो मेरे और मेरे परिवार के लिए काफी है। आपको कुछ करना ही है तो हर जुमे को मस्जिद में सदका दे दीजिएगा। इसके बाद उन्होंने चाय पी और मामू के साथ वापस चले गए। उस दिन से अगले 40 दिन तक हमने मौलाना साहब की हिदायतों को अमल किया और 40वें दिन के बाद से उस साए ने हमें ना ही परेशान किया और ना ही नजर आया। 2021 के रमजान के महीने में मेरा निकाह कनाडा में सेटल्ड इंजीनियर मेरे शौहर आदिल खान से करा दिया गया और ईद उल फित्र के चौथे दिन बाद मैं अपने शौहर के साथ कनाडा शिफ्ट हो गई। आप सब सोच रहे होंगे कि स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो गई है और मेरी लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल प्रॉब्लम मेरे कनाडा शिफ्ट होने के बाद से स्टार्ट हुई। आज हमारी शादी को 4 साल हो गए हैं और हमारी कोई भी औलाद नहीं है। ना जाने मैंने अपने कितने ही टेस्ट करवा लिए, लेकिन रिपोर्ट्स में सब नॉर्मल आता है। मेरे शोल्डर्स और नेक में हमेशा से दर्द बना रहता है और मेरे शौहर ने मुझे ये तक बताया कि कई मर्तबा उन्होंने मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैं उन पे चिल्लाती हूँ, गंदी गंदी गालियां बकती हूँ और कई दफा तो मैंने उन पे हाथ भी उठाया है। ये बात मैंने अपनी बहन और अम्मी से आज तक छुपा के रखी है। मैं जानती हूं कि वो साया, वो जिन्नात मेरे साथ आज भी है और शायद हमेशा रहेगा। मेरी ये कहानी बयां करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आज की जनरेशन को ये बताऊं कि हर चीज लाइटली नहीं लेना चाहिए। जो हिदायतें हमारे बड़े बुजुर्ग देते हैं और कह गए हैं, उनको हमको असल जिंदगी में अमल में लाना चाहिए। आप सुन रहे थे हॉरर बाय फोबिक पॉडकास्ट मेरे यानी विश्वास के साथ।